बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे और बहुत ही भावपूर्ण कहानी है ये। इस कहानी के लेखक हैं श्री सिया रामशरण गुप्त जी। तो पहले हम कहानी को सुनाएं, इसके पहले ये बता दें कि कहानी का शीर्षक क्या है, कहानी का नाम क्या है। कहानी का नाम है काकी। और इस काकी कहानी में एक अबोध बालक जिसका नाम श्यामू है, उस बच्चे का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। हर बच्चा अपनी माँ से अगाध प्रेम करता है, स्नेह रखता है। उसी प्रकार ये बच्चा भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है। तो इसी भाव को इस कहानी में बच्चों आप लोग देखेंगे। तो आइए कहानी को आरंभ करते हैं। एक दिन सुबह की बात है, श्यामू सो रहा था। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम का मतलब सब लोग शोर मचा रहे हैं, रो रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। रोना पीटना मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े कंबल पर भूमिशयन कर रही है। भूमिशयन मतलब ज़मीन पर सो रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। करुण स्वर में मतलब दुखी होकर के, दीन दुखी होकर के रो रहे हैं। तो इस प्रकार का दुख का माहौल देखकर वो बच्चा सहम जाता है और घर के सब लोग उसे घेर कर करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं, ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है। और जब सभी लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, इससे ये पता चलता है कि उसकी माँ जो है वो माँ की मृत्यु हो गई है। फिर जब शरीर मृत हो जाता है तो उसको शमशान की ओर ले जाते हैं। जब ये देखा कि उसकी माँ को, बच्ची की माँ को सभी लोग शमशान की ओर ले जा रहे हैं, तो श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव मचाया मतलब वो परेशान हो गया, उग्र रूप धारण कर लिया। उसने जिद करने लगा। लोगों के हाथ से छूटकर वो माँ के ऊपर जा गिरा। वो भी माँ के साथ जाने की तैयारी करने लगा और भाग भाग कर माँ की तरफ दौड़ता। तो और लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते और वो माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है। श्यामू जो है अपनी माँ को काकी कहता था। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे ना ले जाने दूंगा। मना करने लगा और सबको रोकने लगा। लोगों को बहुत मुश्किल हुई। लोगों ने बड़ी मुश्किल से श्यामू को हटाया और फिर काकी का अग्नि संस्कार कर दिया गया, अंतिम संस्कार कर दिया गया। श्यामू वहाँ नहीं जा पाया। एक दासी थी जो अंतिम संस्कार के दौरान उसको घर पर ही संभाले रही और राम राम घर पे बैठ के करती रही। जैसे कहा गया, बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया। जो बड़े लोग थे उन्होंने कहा कि काकी उसके मामा के यहाँ गई है। तो छोटा बच्चा कब तक आखिर ये बात मानता रहता, क्योंकि मामा के यहाँ गई है तो कुछ दिनों बाद तो वापस आना ही चाहिए। परंतु ये बात उसे छिपी नहीं रह गई। वो जान गया कि काकी कहीं नहीं गई है, ऊपर राम के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन लगातार रोता रहता वो, और फिर धीरे धीरे आखिर वो बच्चा कब तक रोता। धीरे धीरे उसका रुदन यानी रोना शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हुआ, दुख उसका नहीं खत्म हुआ। अब वो बच्चा प्रायः अकेले बैठा बैठा शून्य मन यानी खाली मन से आकाश की ओर ताका करता, आसमान की ओर देखता रहता। एक दिन क्या हुआ, उसने आसमान में एक पतंग देखी जो कि आसमान में उड़ रही थी। फिर पता नहीं क्या बाल मन मतलब बच्चे के दिमाग में क्या बात आई और वो एकदम से उसका हृदय खिल गया, खुश हो उठा और अपने पिता के पास जाकर के बोला। उसके पिता का नाम विश्वेश्वर था। कहा, और वो अपने पिता को काका कहता था। कहा, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। तो विश्वेश्वर भी अपनी पत्नी यानी श्यामू की माँ के मर जाने से दुखी रहा करते थे। तो विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे पत्नी की मृत्यु के बाद से। तो उन्होंने कह दिया, अच्छा मंगा दूंगा, और कहकर वो उदास मन से यानी उदास भाव से कहीं चले गए। अब श्यामू तो उत्कंठित था, बहुत ही उत्सुक था। उसने पतंग देखी और कुछ उसके मन में योजना बन रही थी, तो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया। और एक जगह देखा, खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था।
उसका मन कोई योजना बनाने लगा। इधर उधर देखा उसने, कोई नहीं था वहाँ पे, तो उसने एक स्टूल सरकाया। चूंकि कोट ऊंचाई पर था, खूंटी ऊंचाई पर गड़ी थी, जहाँ पर कोट टंगा था वो वहाँ ऐसे नहीं पहुँच सकता था, तो स्टूल पर चढ़कर उसने अपने पिता के कोट की जेब को टटोला। उसको उसमें एक चवन्नी मिल गई और वहाँ से भागा। चवन्नी लेकर गया और सुखिया दासी थी। सुखिया दासी के लड़के का नाम था भोला। श्यामू का वो दोस्त था। श्यामू ने उसे चवन्नी दी और कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। कहा कि अपनी जीजी यानी अपनी बहन से कहो कि चुपचाप एक पतंग और डोर ला दे, और कहा कि देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। ये बात भी बता दी उसने, क्योंकि उसको कोई जो काम करना था छुप कर ही करना था। उसको भय था, क्योंकि उसने पैसे चुराए थे अपने पिताजी के कोट से, तो इस बात का भय था कि अगर पिताजी को पता चलेगा कि उसने क्या सामान मंगाया है और कहाँ पर, तो उस जरूर पूछताछ होगी कि वो पैसे कहाँ से आए। अब देखो आगे क्या होता है। पतंग तो आ गई। अब उस काम को करने में भी डर लग रहा था कि खुले में सबके सामने कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि गुपचुप ढंग से पतंग और डोर मंगाई गई थी। अब एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। तो भोला जो था, भोला ने कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। तो श्यामू ने कहा, ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा और इसको पकड़कर काकी नीचे आ उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम भी लिख देता। ये बात श्यामू ने अपने दोस्त भोला से बताई। भोला श्यामू से कुछ बड़ा था और समझदार था। उसने कहा, बात तो तुमने बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। ये डोर जो है पतली है और इसको पकड़कर काकी नहीं उतर पाएगी। इसके टूट जाने का भी डर है। पतंग में अगर मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। अब जब भोला ने ये बात बताई तो ये बात जो है श्यामू को समझ में आ गई। श्यामू गंभीर हो गया, सोचने लगा उस विषय पर कि जरूर इसमें मोटी रस्सी बांधी जाए तो शायद काम बन जाए और उसकी माँ जो है आसमान से उस डोर के सहारे, रस्सी के सहारे नीचे उतर के आ जाए। तो उसने समझा, श्यामू ने समझा कि जरूर ये लाख टके की बात है, बड़ी जरूर महत्वपूर्ण बात, काम की बात भोला ने सुझाई है। परंतु इस बात में दिक्कत भी थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया मया के जला आए हैं, वो उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं, क्योंकि उसने वो दृश्य देखा था जब उसकी माँ को बड़े लोग ले जा करके शमशान घाट में जला आए थे। तो उसके दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि जो घर के लोग उसकी माँ को जला आए थे, वो लोग भला रस्सी के लिए पैसे क्यों देंगे। अब श्यामू को चिंता के मारे रात तक नींद नहीं आई। वो बहुत रात तक जगता रहा, इसे उधेड़-बुन में लगा रहा, क्या करें, कैसे करें, किस प्रकार रस्सी मंगाएं। अब देखो अगले दिन क्या होता है। अगले दिन पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने जो पहले उपाय सूझा था उसको, वही उपाय फिर उसके दिमाग में आया और उसने कोट से 1 रुपया निकाला और जाकर भोला को दिया और कहा, भोला देखो किसी को मालूम नहीं होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सी मंगा लो। एक रस्सी छोटी पड़ेगी तो जवाहर भैया से मैं कागज पर काकी लिखवा लूँगा और जब नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। अब देखो इसमें एक बच्चे का अपनी माँ के प्रति अगाध प्रेम दिख रहा है कि वो किसी भी प्रकार से अपनी माँ तक वो रस्सी पहुंचाना चाहता है, अपनी माँ को बुलाना चाहता है, जिसके लिए वो बेचैन है। अब देखो क्या होता है। 2 घंटे प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। दोनों बच्चे मेहनत से जुटे पड़े थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह से वहां घुसे। अब कुछ देर बाद अब जब विश्वेश्वर को अपना कोट दिखा, उन्होंने कोट निकाला तो उसमें से पैसे उनको कम लगे। अब वो जरूर उनके दिमाग में ये बात आई होगी कि श्यामू ने उनसे पतंग की मांग की, हो सकता है वही पैसे चुराया हो। अब श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला की एक ही डांट में मुखबिर हो गया। भोला जो है वो विश्वेश्वर की एक ही डांट से मुखबिर होगा। उसने तुरंत बात अपनी बता दी, कबूल दिया। कहा श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। वो डर गए तो उसने तुरंत बता दी सच्चाई। अब विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ दिए, क्योंकि श्यामू ने गलती की थी। अब विश्वेश्वर को भी क्रोध आना स्वाभाविक ही था। गुस्से में 2 तमाचे जड़ दिए।
चोरी सीख कर जेल जाएगा। बड़े जोर से फटकार लगाई। अच्छा तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ, कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग को फाड़ दिया। विश्वेश्वर ने इस प्रकार उसकी पतंग को फाड़ दिया और क्रोध में डूबकर रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई है? और जब कहा कि रस्सियों को देखकर पूछा किसने मंगाई है, अब श्यामू ने सच्चाई बताई, क्योंकि बताना ही पड़ा। भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। जब भोला ने ये बात बताई तो विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। अब विश्वेश्वर, क्योंकि वो स्वयं बहुत परेशान थे अपनी पत्नी के निधन से, तो वो घबराए हुए बेसुध होकर के वहीं खड़े रह गए। उनके समझ में कुछ नहीं आया, क्या जवाब दे, क्या बात करें, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करें। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी और उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। वो समझ गए कि यह कार्य श्यामू का था, जो कि अपनी माँ को भगवान राम के यहाँ से ऊपर आसमान से पतंग में रस्सी को बांध करके नीचे उतारना चाहता था। इस प्रकार ही यह बहुत ही भावपूर्ण और मार्मिक कहानी है जो कि श्री सिया राम शरण गुप्त जी ने लिखी है। आशा करते हैं बच्चों आप सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो हम कहानी को समाप्त करें इसके पहले सिया राम शरण गुप्त जी के विषय में भी कुछ बता देना जरूरी समझते हैं, क्योंकि ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो लेखक का जीवन परिचय इस प्रकार है। सिया राम शरण गुप्त जी का जन्म 4 सितंबर सन 1895 ईस्वी को चिरगांव झांसी में हुआ था। इन्होंने अनेक कविता संग्रह, उपन्यास और निबंधों की रचना की है। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मौर्य विजय, दूरवा दल, आत्मोत्सर्ग, गोद, नारी आदि हैं। 29 मार्च सन 1963 को इनका देहावसान हो गया। नमस्कार। फिर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद तो बोलते, धन्यवाद। काकी पढ़ा रहे थे।